गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कार्बन के बारे में, या टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे छोटा सा कि भैया कितने तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड हम जनरली देखते हैं। तो आपके दिमाग में भी आता होगा कि बेंजाइल शब्द सुना होगा, एलाइल शब्द सुना होगा, एल्काइल शब्द सुना होगा, विनाइल सुना होगा और एराइल। जनरली इतने ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन में। जो हम बात कर रहे हैं किसकी, जब इसमें जितनी भी बात मैंने बोली, ये सारी बात मैंने कितने वैरायटी ऑफ हाइड्रोकार्बन पर बोली। ठीक है, तो हेडिंग डाली से जो है यहाँ पर एक बात लिखी हुई है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के तुरंत बाद देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, और यहाँ पॉइंट लिखा ये है कि जितना ज़्यादा परसेंट एस कैरेक्टर होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का, जितना ज़्यादा परसेंट एस कैरेक्टर होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ? पढ़ा है ना हम लोगों ने? ठीक है, यहाँ तक तो मैंने आपको पढ़ा रखा है। चलिए फाइन। तो यहाँ पर एक सबसे पहले पॉइंट लिखिए, जैसे परसेंट एस कैरेक्टर। तो यहाँ पर लाइक SP लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? SP हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें कितना परसेंट P है? तो कहेंगे परसेंट S है, तो कहेंगे सर यहाँ पर 50% S कैरेक्टर। इसके बाद आया SP2। यहाँ पर परसेंट S कैरेक्टर कितना है? तो कहेंगे सर 33.3% S कैरेक्टर, क्योंकि भाई 3 है। 100 में 100 का 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 33.3। तो 1 का 33.3 तो परसेंट P कितना हो गया? तो 2 है P, तो 66.66। इसी तरीके से जब मैं बात करता हूँ SP3 हाइब्रिडाइजेशन की, तो हमको परसेंट एस कैरेक्टर मिलता है 25%। कितना मिलता है? 25% एस कैरेक्टर मिलता है। तो हमको ये चीज़ें समझ में आ गई कि क्या हो गया, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, या SP, SP2, SP3 परसेंट एस कैरेक्टर क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? घटेगी। तो लिख लीजिए सबसे ज़्यादा SP का, देन SP2 का, और सबसे कम SP3। नोट करिए। हेडिंग डालिए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? लिखिए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो लिखिए सबसे पहले लिखिए सिग्मा बॉन्ड। लिखिए इट इज फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैपिंग of एटॉमिक ऑर्बिटल। अच्छा, एटॉमिक ऑर्बिटल हमेशा प्योर होते हैं। ठीक है, अब या तो एटॉमिक ऑर्बिटल हो, या तो क्या हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड नोट करिए। और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं? लेटरल ओवरलैपिंग से। चलिए, यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में कुछ बात लिखी है। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, तो कहेंगे सर लीनियर ओवरलैपिंग। लीनियर ओवरलैपिंग का मतलब इट शुड बी लाइक दिस। जैसे S ऑर्बिटल है और ये दूसरा S है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये S है और ये P है। इसको कहते हैं लीनियर, मतलब एक मॉलिक्यूलर प्लेन में ओवरलैपिंग हुई है। कैसी हुई है? मॉलिक्यूलर प्लेन में ओवरलैपिंग हुई है, ना प्लेन के ऊपर ना प्लेन के नीचे। तो इसको कहते हैं लीनियर ओवरलैपिंग। एक S है और एक P है, SP। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक या हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या है? ड्यू टू देयर इज ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो कभी भी बॉन्ड टूटेगा तो पहले कौन सा टूटेगा? पाई की सिग्मा? पाई। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। मतलब अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, लाइक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कहीं पे बना हुआ है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कहीं पर बना हुआ है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड
वेट, हाँ मैं ये समझा रहा था। जैसे ये देखो यहाँ पर दिखा है 3 तरीके का बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही होगा, और किसी भी दो स्पेसीज के बीच में जो एक बॉन्ड है मिनिमम वो सिग्मा होगा ही होगा, और सिग्मा सिर्फ एक हो सकता है। बचा हुआ क्या होगा तो कहेंगे सर पाई। तो यहाँ पर एक सिग्मा 2 पाई, क्या है एक सिग्मा और 2 पाई। तो पहले बॉन्ड टूटेगा तो पाई टूटेगा, सबसे आखिरी में कौन सा बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड। नोट करिए। देखिए लास्ट पॉइंट में एक बात लिखी हुई है, ज्योमेट्री मतलब किसी भी कंपाउंड का जो ज्योमेट्री है, लाइक sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा, और इस कंपाउंड का जो शेप है, ये दोनों ही कौन डिसाइड करता है, सिग्मा बॉन्ड, या आप कह सकते हैं बॉन्ड पेयर। क्या कह सकते हैं, बॉन्ड पेयर। ओके, नोट करिए। ठीक है, तो पाई बॉन्ड के बारे में क्या बात कही कि इट इज फॉर्म्ड बाय साइडवाइज या लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये देखो ये दो ऑर्बिटल्स हैं, और ऑर्बिटल में कहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, साइड वाइज। अगर तुम थोड़ा और ऊपर देखोगे तो ये देखो ये मॉलिक्यूलर प्लेन है, मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर या मॉलिक्यूलर प्लेन के नीचे ओवरलैपिंग हो रही है। नोडल प्लेन पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है, प्लेन मॉलिक्यूलर प्लेन पे। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पाई इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई एट अबव और बिलो द मॉलिक्यूलर प्लेन। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए हेडिंग डालिए, एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ेंगे। द क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर in a given compound, in a given compound। सबसे पहले एक सबसे छोटा सा कंपाउंड है, और मुझे लगता है कि पूरी पढ़ाई ही हम उसी के आसपास करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड द कंपाउंड इज बेंजीन, C6H6, या इसी को हम कहते हैं बेंजीन। चलिए, जिसको आता है वो अपना करते रहे, और जिसको नहीं आता है वो इधर देखें। अब इसे ये है कार्बन। बेंजीन का स्ट्रक्चर तो मुझे लगता है कि अमूमन हर बच्चे को आता होगा, कैसा है कि नहीं है ना? तो बेंजीन कुछ इस तरीके से होता है, C6H6। मैं एक बना करके दिखा दे रहा हूँ, अगला सवाल आप बताएंगे। राइट, तो पहला सवाल है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितने, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड कितने, लोन पेयर कितने, बताइए। कार्बन कार्बन क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिग्मा बॉन्ड बताओ। चलो, कौन सा बच्चा ऐसा है जिसको नहीं आ रहा है, वही खड़ा हो, मैं उसी को पढ़ाऊंगा। कोई ऐसा बच्चा जो नहीं कर पाएगा, जिसको लगता है कि उससे नहीं होगा, मैं उसी को सिखा दूंगा एक बार में। खड़े हो। अब देखो क्या हुआ था कि एक बात हम लोगों ने ये सीखी थी कि किसी भी स्ट्रक्चर में कहीं पर भी अगर बॉन्ड बना है, और बॉन्ड कितना है, एक बना है, एक या एक से ज्यादा बना है, तो उस बॉन्ड में एक तो हमेशा सिग्मा होगा। ठीक है, अब देखते हैं ये कार्बन या हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन हाइड्रोजन टाइप का 6 सिग्मा बॉन्ड। कोई दिक्कत? और अब बात आती है, ये वाला तो हो गया, बाहर वाला कार्बन कार्बन गिनना है। तो कार्बन कार्बन टाइप में कितना होगा, तो कहेंगे सर हाँ गुड, सही बता रहे हैं। एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज, बोलो सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा एक गिनते जाना, 2 में से एक क्या होगा, तो इसको सिग्मा मान लें। 2 3 4 5 और 6, कितने हो गए, 6।
क्या मैं टोटल कह सकता हूँ 12 सिग्मा बॉन्ड? चलो पाई बॉन्ड कितने होंगे? अगर एक से ज्यादा बॉन्ड है तो बचा हुआ क्या होता है? ये इसमें कितने हैं बॉन्ड? 2, तो ये वाला क्या होगा? ये वाला और ये वाला कितने पाई? 3। तो यहाँ लिखेंगे पाई कितने हो गए? 3। अब सवाल है लोन पेयर कितना? लोन पेयर क्या होता है पहले ये जान लो। जैसे लोन पेयर का मतलब ये होता है कि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहीं साइड में लिख लो, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ना करे। एग्जांपल से दिखाते हैं। जैसे ये है साइनाइड, नाइट्रोजन के पास की वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। 5 में से 3 तो बॉन्ड बनाने के काम में आ गए, लेकिन एक पेयर क्या है? कोई बॉन्ड नहीं बनाया और एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कहेंगे लोन पेयर। क्या कहेंगे? और एक पेयर में कितने लोग होते हैं? जोड़े में कितने होते हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। तो ले यहाँ पर कहीं पर है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है आयन? 4 की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है कि नहीं? तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन बचा क्या? हाँ या ना? जल्दी बोलो। नहीं। तो इसके पास एक भी लोन पेयर होगा क्या? नहीं। तो लोन पेयर क्या हो जाएगा? 0। गुड। यार सब कुछ तो तुमको आता था, तुम कहते तुमको नहीं आता है। सब तो तुम्हें बताए, हम बताएं क्या? नोट करिए। ये क्वेश्चन दे। क्वेश्चन लगाओगे तो मजा आएगा, राइट? सुनील बाबू आ रहा है? हाँ? अरे नहीं पढ़ रहा है भाई, कैसे? तुम नाम मत खराब करो बच्चे का। हाँ, हर्षित को लगता है सुनील की खाली वही पढ़ रहे हैं, समझे? हाँ बिल्कुल भी। आप इतनी मेहनत से लगातार क्लास कर रहे हैं, कैसी बात हो सकती है? करें, आगे बढ़े। एक बहुत अच्छा सा शब्द है, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, दैट इज एनिलीन। और एक और बहुत अच्छा सा एग्जांपल दैट इज टॉल्यूइन। चलो करो, बताओ। एनिलीन और टॉल्यूइन, बताओ। ठीक है। और जो ये दोनों बता ले, जिसको लगे कि उसको ये भी आता है, वो बताए मेसिटाइलिन। अब मेरी गलती नहीं है, कोई ये नहीं कहेगा सावंत अपनी मर्जी से दे रहा। ये सारे स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में ऑलरेडी हैं, ठीक है? तो बताओ कितने सिग्मा? सेल बताओ और किटकैट ले जाओ। आज मैं क्यों बताऊं? यही तो बात है। नीट में क्वेश्चन आ जाएगा तो कहेंगे सावंत फॉर्मूला बताओ। चलो मैं बता देता हूँ। C6H5NH2 C6H5CH3 नहीं 3 CH3। हाँ अब आ रहा है, देख रहे हो विनोद? ऐसे नहीं बता रहे थे। और इसमें क्या होगा तो कहेंगे सर ऑर्थो, पैरा और मेटा पे लगा दीजिए। ऐसा करिए आप ऑर्थो मेटा पे लगा दीजिए पोजीशन पर। जानते कि नहीं ऑर्थो, पैरा, मेटा ये सब पोजीशन सुने हैं? क्या होती है? 1 पे लगेगा तो क्या? ऑर्थो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगा है, यहाँ पे कोई फंक्शन ग्रुप लगा है, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लगा दिया CH3। और ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी? ऑर्थो। ये वाली क्या हो जाएगी? मेटा। और ये वाली क्या होगी? पैरा। अब तो बना लोगे, बताओ। ये भी बना ही दूं।
एक जानबूझ के बना दिया CH3 इस तरीके से ताकि तुमको बाकी का भी तुम बना सको। कोई एक बताइए एनिलीन में कितने हैं? सिग्मा पाई लोन पेयर और क्या? एक ही क्वेश्चन चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 14 सिग्मा 3 पाई 1 लोन पेयर। देखिए देखिए टोटल सिग्मा पाई और लोन पेयर बताइए। नहीं होता, अरे ये बना लो मैं भाई, ये तो C6H5 है ना, पहले से सेटिस्फाई करोगे। चले मैं बनाऊं? किसको नहीं आ रहा है? 14 सिग्मा आ रहा है इसमें? तो कितना आएगा? 14 सिग्मा और पाई क्या हो गया? यही 1 पाई 2 पाई और 3 पाई 3 पाई। और देखो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है तो क्या हो गया? एक लोन पेयर। चलो इसका बताओ। मेसिटाइलिन बताओगे कि टॉल्यूइन बताओगे? पहले टॉल्यूइन बताओ। 15 सिग्मा 3 पाई। 15 पाई कहाँ हो जाएगा यार? ठीक है, 1 पाई 2 पाई और 3 पाई, तो 3 पाई। और सिग्मा कितने? देखो इधर, देखो इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक में 12 थे। ये देखो ना, ऐसे देख लो, यहाँ से यहाँ तक 12 थे और 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कितने होंगे? यहाँ तक तो 12 थे, बेंजीन में 3 और जोड़ दो तो क्या हो गया? 15 सिग्मा। इसका बताओ। ऐसे ही बना लोगे? कॉपी बना लो फटाफट, सही आंसर आएगा, एक्यूरेट आएगा। बिना कॉपी के बनाना चाह रहे हैं। सुनील ये वाला बताओ, बीच वाला बहुत सुंदर चल रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि इसमें तो बहुत अच्छा डिस्प्ले आ रहा है। आपकी स्क्रीन पे मुझे लगता है साफ सुथरा आ रहा होगा सब कुछ। जरा देखिए। अच्छा पाई बता दो कोई लोग, कौन बताएगा? 3 पाई और सिग्मा कितने? 30। कैसे गिनी तुम? 30। चलो मुझे तो 21 दिख रहे हैं। कौन है 30 वाला? देखो इधर, देखो इधर, देखो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? चलो ऐसे देख लो, ऐसे मैं इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इतने का 12 होगा कि नहीं? इतना 12 होगा? 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 सिग्मा दिख गया। ठीक है, खुशी तुमको आया? सविता बना के किए हो कि खाली हमने लिख दिया, इसमें लिख लिया? इसकी आईपीएससी क्या होगी बीच वाले? इसकी आईपीएससी ऐसे ही करेंगे। देखो जैसे मान लो इसको 1 मान लिया, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, 3 मान लिया, 4 मान लिया, 5 मान लिया, तो यहाँ पर पोजीशन क्या आ गई? 1, 3, 5। अगर तुम इसको 1 मानोगे तो ये 3 ये 5 आ जाएगा। ठीक है, 1 3 5 ट्राई मेथाइल बेंजीन, क्योंकि एल्काइल ग्रुप हमेशा किसकी तरह यूज करते हैं? प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अबे आगे पढ़ाएंगे, काहे परेशान हो? ठीक है, चलें आगे बढ़े। लिखो टेट्रासाइनोएथाइलिन एलाइल आइसोसाइनाइड। टेट्रासाइनोएथाइलिन और लिखो एलाइल आइसोसाइनाइड। एलाइल आइसोसाइनाइड बनाओ। सही आंसर करने वाले बच्चे को क्या चाहिए? क्या इनाम? एसी ले जाए घर। सही जवाब दीजिए, घर पे एसी ले जाइए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी आप रिंच पाना ले आइएगा, ले जाइएगा। चलो बताओ, हम क्यों स्ट्रक्चर बता दें यार? एसी का सवाल है।
कह रहा आधी ऐसी आपकी। खुशी सोच रही काश मैं पढ़ ली होती आज ऐसी ले जाती। हाँ प्रिया, प्रिया ना, बताओ आंसर। एक और है एलाइल साइनाइड भी बता दो। चलो तीनों में से कोई बता दो। एलाइल साइनाइड, ठीक है। अगर आप तीनों में से कोई एक बता लेते हैं तो मतलब छोटा वाले पे स्टेबलाइजर, इस वाले पे आप पहले में 6 सिग्मा बॉन्ड, हाँ, 3 पाई बॉन्ड, और गलत बताने 2 पे, पाई बॉन्ड गलत बताने में आपको उल्टा देना पड़ेगा। पहले में। गलत है बेटा, चलो आगे करो। क्या बताएं, बनाइए स्ट्रक्चर बताओ। वो थाइलिन है, तुमको तो और फाइन लगा देंगे। अच्छा चलो सुनील बाबू आप